तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है सोशल साइंस ज्योग्राफी का 5 नंबर चैप्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, सोना, टीन, अवरक और ग्रेफाइट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभ्रक। क्या? अभ्रक। ठीक है, इसका राइट आंसर अभ्रक हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अच्छा, उद्योगों की जननी कहा जाता है। ठीक है, सोना को, तांबा को, लोहा को, मैग्नीज को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हो जाएगा लोहा। कौन सी? लोहा। लोहा का उद्योगों का जननी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि कौन सा लॉ एस का एक उदाहरण है। अच्छा, कौन सा लॉ एस का एक उदाहरण है। लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस और बिटुमिना और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेमाटाइट। ठीक है, हेमाटाइट जो ये लोहे का अयस्क है। ठीक है, लोहे का अयस्क है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। अच्छा, लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना परसेंट लौह उत्पादक करता है। 10%, 20%, 30% और 40%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, 20% जो है छत्तीसगढ़ लौह अयस्क उत्पादन करता है। याद रखिएगा 20% छत्तीसगढ़ लौह अयस्क उत्पादन करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान रखता है। अच्छा, मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तृतीय। क्या? तृतीय स्थान रखता है। याद रखिएगा तृतीय स्थान रखता है मैग्नीज उत्पादन में भारत जो है वो तृतीय स्थान रखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है या होता है। ठीक है, तो 5 कीड़ा मतलब किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम होता है। ठीक है, याद रखिए 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 केजी मतलब 10 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मतलब सबसे बड़ा उत्पादक लौह अयस्क, मैग्नीज, टीन और तांबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैग्नीज का। उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। अच्छा, उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट में बताइए, क्योंकि हम जननी एक बता चुके हैं कि उद्योगों की जननी किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप दे के दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। अच्छा, लोहे का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? मुंबई से, कोलकाता से, पारादीप से, विशाखापट्टनम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताइए कि मुंबई जो बंदरगाह है इनमें से कौन से बंदरगाह जो लोहे का खनिज को सबसे बड़ा निर्यात करती है। लोहे के खनिज का सबसे बड़ा निर्यात करती है मुंबई, कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। याद रखिएगा विशाखापट्टनम। चलिए अगला क्वेश्चन है
इनमें से कौन सा मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? अच्छा, महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है मैग्नीज का, ठीक है। तो उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु जो मैग्नीज का उत्पादक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, झारखंड का कोडरमा जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभ्रक, ठीक है। अभ्रक, अभ्रक जो है कोडरमा, झारखंड का कोडरमा बहुत फेमस है उत्पादन के लिए, अभ्रक का उत्पादन के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है? अच्छा, अधात्विक खनिज नहीं है, ग्रेफाइट, कोयला, अभ्रक, सोना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोना। क्या? सोना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? मतलब किस खनिज में भारत जो है वह संपन्न है, ठीक है। तांबा में, लोहा में, सोना में, चांदी में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि लोहा, लोहा में सुसंपन्न है भारत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लोहा हो जाएगा। क्या? लोहा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह अयस्क नहीं है? अच्छा, इनमें से कौन लौह अयस्क नहीं है, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, एंथ्रेसाइट, लेमोनाइट, ठीक है। तो इसको राइट आंसर जो हो जाएगा लौह अयस्क नहीं है वह हो जाएगा एंथ्रेसाइट, क्योंकि एंथ्रेसाइट जो है वो कोयला का अयस्क है। क्या? कोयला का अयस्क है। एंथ्रेसाइट जो है वह कोयला का अयस्क है, तो एंथ्रेसाइट इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज मिलते हैं? ठीक है, 50 प्रकार के, 100 प्रकार के, 200, 400, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100 प्रकार के खनिज, ठीक है। 100 प्रकार के खनिज मिलते हैं भारत में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों से मिलता है? अच्छा, परतों से मिलता है। अग्नि चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और क्यांतर चट्टान, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए अवसादी चट्टान। क्या? अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लौह युक्त खनिज है? अच्छा, लौह युक्त खनिज कौन है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, हीरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। क्या? मैग्नीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अल्युमिनियम, चीनी, सीमेंट, पटसन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमेंट। क्या? सीमेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? अच्छा, लौह युक्त खनिज का उदाहरण मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो अधात्विक खनिज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत के विश्व में क्या स्थान है? अच्छा, भारत में विश्व में स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में दीजिए क्योंकि ये बताए हुए हैं, ठीक है, बताए हुए हैं, ठीक है। तो दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? अच्छा, कितना है तांबे का कुल भंडार? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन और 175 करोड़ टन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन। क्या? 125 करोड़ टन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? इसका भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए, ठीक है, कमेंट में दीजिए
क्योंकि ये भी बताया हुआ है 50, 100, 150, 200, ठीक है, ये बताया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? ये भी आप बताइए कमेंट में, क्योंकि ये भी बताया हुआ लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टिन, लोहा, बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बॉक्साइट। ठीक है, एल्यूमिनियम ऐसे एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट का अयस्क भी है। ठीक है, अयस्क, अयस्क बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। ठीक है, चलिए अगला। देश में तांबे का कुल भंडार कितना परसेंट है? अच्छा, देश में तांबे का कुल भंडार कितना परसेंट है? और यह कमेंट में बताइए, कमेंट में, क्योंकि ये बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में खनिज के साथ साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अच्छा, खनिज के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। कोयला में, चूना पत्थर में, पेट्रोलियम में, यूरेनियम में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्रोलियम। क्या? पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ठीक है, लोहे का निर्यात किया जाता है, लोहे का निर्यात किया जाता है या लौह एस का निर्यात किया जाता है? ठीक है, इसका आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये बंदरगाह का हम नाम बता चुके हैं। ठीक है, तो आप इसका जवाब दीजिए। चलिए अगला। कन्नड़ शब्द कुंद्रमुख का अर्थ क्या होता है? तो घोड़े के मुख का समान, कुत्ते के मुख के समान, बाघ के मुख के समान, इनमें से सभी। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, घोड़े के मुख के समान। ठीक है, कन्नड़ शब्द का कुद्रमुख जो है घोड़े के मुख के समान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। पीतल बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है पीतल? तांबा से, जस्ता से, तांबा जस्ता दोनों से, तांबा जस्ता और टीन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तांबा जस्ता दोनों से। ठीक है, तांबा जस्ता दोनों से। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? अच्छा, लौह उद्योग का किस उपयोग में किया जाता है लौह अयस्क का? स्टील, इस्पात, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस्पात में। क्या चीज में? इस्पात में। चलिए अगला क्वेश्चन है। बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ पाए मिलता है? बंगाल रूबी नामक अभ्रक कहाँ मिलता है? झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। चलिए अगला। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंथ्रेसाइट। और ये भी बताया हुआ क्वेश्चन था, एंथ्रेसाइट। ठीक है, कोयला का अयस्क होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है? अच्छा, कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है? तो 60%, 70%, 80%, 90%। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? क्या होता है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट और लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चूना पत्थर। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में से किस चट्टानों की तह में खनिज जमा हो जाता है? तह में खनिज जमा हो जाता है? क्या आंतरिक चट्टान है, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और किसी में भी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान में। ठीक है, चलिए। सैलों के अपघटन से कौन सी खनिज बनता है? बाद में सिकुड़ा हुआ और एक अपघटित के बाद पिंड सा रह जाता है। ठीक है, तो कोयला, बॉक्साइट, सोना, जिंक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्या? बॉक्साइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन सा है? धात्विक खनिज कौन सा है? लोहा, हीरा, नमक, अभ्रक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। क्या? लोहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि तांबा उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तांबा उत्पादन में झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। क्या? झारखंड। चलिए अगला। अगला है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक का। ठीक है, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड और राजस्थान।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झारखंड। क्या? झारखंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक की अभ्रक की कितनी किस्में होती है? अच्छा, अभ्रक की कितनी किस्में होती है? 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कितना होता है अभ्रक का? किस्में 3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैलाडीला खान में से कौन सा खनिज निकाला जाता है? कोपला, मैग्नीज, अलोयस्क और तांबा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉयस्क। क्या हो जाएगा? लॉयस्क। बैलाडीला खान से लॉयस्क निकाला जाता है खनिज। ठीक है, चलिए अगला, कटनी खनिज प्राप्ति स्थान किस राज्य में होता है? बिहार में, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। क्या? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए अगला, सिलिकोसिस है ना, सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किससे होता है? ठीक है, तो खदान कर्मियों को, रेल कारखाना कर्मियों को, विस्फोटक कारखाना कर्मियों को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खदान कर्मियों को। ठीक है, खदान कर्मी को सिलिकोसिस नामक दम घोटी बीमारी हो जाता है। ठीक है, ये खदान कर्मियों को जो खदान के अंदर नीचे रहते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं पर था और ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।